क्या है न्यूमरोलॉजी? कुछ चीजों से हम सिर्फ इसलिए परहेज रखने लग जाते हैं क्योंकि हमें असल में उनका मतलब नहीं पता होता है। न्यूमरोलॉजी भी ऐसा ही एक शब्द है, क्योंकि सादा होने के बावजूद बेचारा हमारी अज्ञानता का शिकार हुआ पड़ा है। इसे समझने के लिए हमें ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ अपने सबसे प्यारे दोस्त हैरी पॉटर को याद करना है। हॉगवर्ट्स में पढ़ने की ख्वाहिश बचपन से ही सबने की है। उसी हॉगवर्ट्स में तीसरे साल में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है अरिथमेंसी, जिसमें नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाता है। अब चूंकि वहां हर सब्जेक्ट का ताल्लुक जादू से है, तो जाहिर सी बात है नंबर्स का वास्ता भी जादू से ही होगा। बस हर एक नंबर में, या हिंदी में कहें तो अंक में, कुछ रहस्यमयी होता है। जैसे हॉगवर्ट्स में अरिथमेंसी, वैसे ही हमारी रियल लाइफ में न्यूमरोलॉजी। बस हमें नंबर्स में छिपे जादू के बारे में पता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे मनीष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। न्यूमरोलॉजी सुनने में बेशक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझ में आने के बाद लगता है यार कितनी सिंपल चीज थी। क्या आप लक, शगुन, अपशगुन, एस्ट्रोलॉजी में यकीन रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि छोटे मोटे ज्योतिषी के उपाय करके आप सुख, शांति और तरक्की पा सकते हैं? अगर हाँ, तो कहीं ना जाएं, इसे ध्यान से सुने, और अगर नहीं तो फिर तो इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इसके बारे में जानें ताकि आप यह फैसला कर सकें कि आपको इस पर यकीन करना है या नहीं। हालांकि हम आपको न्यूमरोलॉजी फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, न ही अंधविश्वास को किसी तरह से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम आपको आजकल के एक नए ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं जिससे कई लोगों को फायदा हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह आखिर चीज क्या होती है न्यूमरोलॉजी, या हिंदी में कहें तो अंक ज्योतिष, और ये कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है। न्यूमरोलॉजी में अंक शास्त्र के बेसिस पर फ्यूचर बताते हैं। जैसे ज्योतिष हमारे नाम या डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर हमारे आने वाले अच्छे या बुरे समय के बारे में हमें बताते हैं, उसी तरह से इसमें हमारे नंबर्स के हिसाब से फ्यूचर बताया जाता है, और इसे ही अंक ज्योतिष कहते हैं। सिंपल है ना? यह हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है? जिस तरह कुंडली में ग्रहों का असर हमारी लाइफ पर असर करता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में भी हर एक अंक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा है, जिसके बेसिस पर इंसान के जीवन की तमाम सिचुएशंस का पता चलता है। अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी भी ज्योतिष विज्ञान की एक जरूरी ब्रांच है। अंक ज्योतिष की इंपॉर्टेंस को ऐसे जान सकते हैं कि नंबरों के बेसिस पर न्यूमरोलॉजिस्ट ने जो फ्यूचर वाणियां की हैं, सच साबित हुई हैं। अंक ज्योतिष में टोटल 9 अंक माने गए हैं, और सभी की जिंदगी इन्हीं 9 अंकों से जुड़ी हुई है। अंक ज्योतिष 3 तरह से इंसान के जीवन पर असर करता है: मूलांक, भाग्यांक और नामांक। डरने वाली कोई बात नहीं है, इन भारी शब्दों को मैं बहुत ही सादे तरीके से समझाता हूं। मूलांक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। जैसे अगर आप 2 तारीख को पैदा हुए तो आपका मूलांक 2 होना चाहिए। लेकिन अगर आप 11 या 20 को पैदा हुए हैं तो भी आपका मूलांक 2 ही होगा, क्योंकि 11 में 1 और 1 को जोड़ने पर 2 बनता है, और 20 में 2 और 0 को तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से सभी मूलांक निकाले जाते हैं। भाग्यांक को पूरी डेट ऑफ बर्थ जोड़कर निकाला जाता है, और नामांक को भी जोड़कर निकाला जाता है। भाग्य अंक का यूज किसी की जरूरी तारीख और घटनाओं को जानने के लिए करते हैं। भाग्यांक को जोड़ना मूलांक को जोड़ने से थोड़ा सा अलग है। इसमें इंसान की जन्म तारीख और साल तीनों को जोड़कर जो नंबर मिलता है, वो उसका भाग्य अंक कहलाता है। नामांक का मतलब है कि आपके नाम की स्पेलिंग बदलकर उसके जो लेटर या अल्फाबेट्स हैं, वो खास नंबर्स के साथ में होंगे। इसमें कुछ अल्फाबेट्स घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। कभी कभी कुछ लेटर्स बदले जा सकते हैं, जैसे के की जगह सी को यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नाम मलिका है तो लास्ट में के को सी से बदला जा सकता है, या आपका नाम रंजन है तो इसमें ए को ओ से बदला जा सकता है। ये बस कुछ उदाहरण हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट आपके लकी नंबर के हिसाब से आपके नाम की स्पेलिंग बना कर देंगे। आप सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पर खुद से अपनी स्पेलिंग ना बनाएं, क्योंकि ये उल्टा असर भी कर सकता है। अब मूलांक का अंक ज्योतिष में क्या महत्व है, इस पर बात करते हैं। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र को सभी 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के बेसिस पर किया जाता है। अब आपको डिटेल में समझाते हैं कि मूलांक कैसे निकालते हैं।
तो मूलांक निकालने के लिए किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ को एक एक कर जोड़ने से जो अंक मिलता है वो उस इंसान का मूलांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आदमी की डेट ऑफ बर्थ 29 है, तो 2 + 9 होता है 11। अब क्योंकि 1 से 9 के बीच में ही अंक ज्योतिष के नंबर्स हैं, तो 11 को 1 + 1 किया जाएगा और हमें मिलेगा 2 नंबर। तो इस तरह से 29 तारीख को जन्मे इंसान का मूलांक 2 होगा। बात करें कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, तो किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ, महीना और साल तीनों को जोड़ने के बाद जो नंबर मिलता है वो उस इंसान का भाग्यांक कहलाता है। जैसे अगर किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ 22 फरवरी 1992 है, तो उस इंसान का भाग्यांक 2 + 2 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 2 करके निकाला जाएगा। इस तरह से हमें 27 नंबर मिला। अब 27 को भी 2 + 7 करके जो नंबर मिलेगा, यानी कि 9 नंबर उस इंसान का भाग्यांक होगा। अब बात करें नामांक की, तो किसी के नाम से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक मिलता है वो उस इंसान का नामांक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम प्रणव है, तो इन अक्षरों से जुड़े अंकों को जोड़ने के बाद ही उसका नामांक निकाला जा सकता है। जैसे पी अल्फाबेट्स में 16वें नंबर पर आता है, तो 16 का 1 और 6 जोड़कर हमें 7 नंबर मिला। ऐसे ही आर यानी 18वें लेटर का 1 + 8 हुआ 9। फिर ए यानी पहला लेटर, तो हमें मिला 1 नंबर, और एन के 14 को 1 + 4 करके हमें मिला 5 नंबर। फिर ए का 1 और वी का 22 यानी 2 + 2 हुआ 4। अब इन सब नंबर्स को यानी 7 + 9 + 1 + 5 + 1 + 4 करके हमें मिला 27 नंबर। इसे हम फिर से जोड़ेंगे, यानी 2 + 7, तो हमें मिलता है 9 नंबर। तो फिर इस नाम के इंसान का नामांक 9 होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंकशास्त्र में किसी भी अंक को लकी या अनलकी नहीं मानते हैं। जैसे कि यूजुअली 7 को लकी अंक मानते हैं और 13 को अनलकी। पर अगर 13 का मूलांक निकाला जाए तो यह बदल जाएगा। आपको बता दें कि न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष हजारों साल पुरानी साइंस है। इसके अलग अलग रूप पूरे इतिहास में लगभग हर सिविलाइजेशन में पाए जा सकते हैं। कई लोग इसे एक ट्रेडिशनल प्रोसेस मानते हैं, तो कई जाने माने मैथमेटिशियंस ने भी इस पर गहरी रिसर्च की है। इजिप्ट और बेबीलोन जैसी सिविलाइजेशंस में न्यूमरोलॉजी का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। एंशिएंट रोम, ग्रीस, चीन और जापान में न्यूमरोलॉजी का डिटेल्ड तरीके से यूज किया जाता था। कुछ मशहूर पंडितों का कहना है कि न्यूमरोलॉजी ज्योतिष विज्ञान की एक और शाखा है। यूजुअली मॉडर्न न्यूमरोलॉजी की डिस्कवरी का श्रेय पाइथागोरस को दिया जाता है, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है। हालांकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ है कि पाइथागोरस ने अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी की उत्पत्ति की, लेकिन उन्होंने कई प्रिंसिपल्स डेवलप किए जो संख्याओं के इस खेल को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। तो आज बस इतना ही। अभी मुझे दें इजाजत, बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक आप सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 2। अंकशास्त्र में हर ग्रह के लिए तय किया गया है 1 से लेकर 9 तक का एक खास अंक। लकी नंबर में सबको इंटरेस्ट होता है, और हो भी क्यों ना भाई। अगर एक नंबर से जिंदगी बेहतर हो सकती है, उसे इग्नोर करना ही क्यों। आपका लकी नंबर क्या है? आप चाहे किसी भी नंबर को लकी माने, पर क्या आप जानते हैं कि आपके सन साइन के हिसाब से ही आपका असली लकी नंबर पता किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे मनीष। आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स, और आज बात होगी लकी नंबर की। जैसा कि हमने पहले कहा था कि अंक ज्योतिष भी एक तरह से ज्योतिष शास्त्र की तरह इंसान के फ्यूचर के बारे में कैलकुलेशंस करता है और अंकों की मदद से किसी के फ्यूचर के बारे में जानकारी देता है। इसी तरह से अंक ज्योतिष में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, गुरु, यूरेनस, बुध, शुक्र, वरुण, शनि और मंगल की स्पेशलिटी के बेसिस पर कैलकुलेशंस की जाती हैं। इनमें से हर एक ग्रह के लिए 1 से लेकर 9 तक कोई एक अंक तय किया गया है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से ग्रह पर किस अंक का असर होता है। अंक ज्योतिष में खास तौर से गणित के कुछ नियमों का यूज करके किसी इंसान के जीवन के अलग अलग पहलुओं का आकलन कर उसके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में फ्यूचरवाणी की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा मूलांक का किस ग्रह से जुड़ा है और किस मूलांक के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। मूलांक 1। 1, 10, 19 और 28 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनका मूलांक 1 होगा।
एक मूलांक का स्वामी सूर्य ग्रह होता है। एक मूलांक वाले लोग काफी एम्बिशियस होते हैं और ये आसानी से हार नहीं मानते। इनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, यानी ये कई भाषाओं के जानकार होते हैं और इनमें लीडरशिप क्वालिटी जबरदस्त होती है। ये लोग बेखौफ होते हैं और हर चैलेंज का डट कर सामना करते हैं। दो मूलांक 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होता है। दो मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है। इस मूलांक वाले लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग किसी भी काम को सिस्टमेटिकली यानी कि ठीक से करते हैं। ये काफी इमोशनल होते हैं और कई बार जज्बातों में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, क्योंकि ये उस समय किसी समस्या के बाकी पहलुओं को नहीं देख पाते या उनके बारे में नहीं सोचते। 3 मूलांक 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 है। इस अंक के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं। इन लोगों में भी जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये ज्यादा दिनों तक किसी के नीचे रहकर काम नहीं कर पाते। ये लोग क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं और लोगों की मदद करना इनका बेसिक बिहेवियर होता है। 3 अंक वाले ज्यादातर किसी बड़े संस्थान में अच्छी पोस्ट पर होते हैं। मूलांक 4, 4, 13, 22 और 31 इन तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 4 है, क्योंकि इन नंबर्स को जोड़ा जाएगा तो 4 ही आएगा। इस अंक का स्वामी राहु है। कहते हैं कि राहु भटकाने वाला ग्रह है और हमेशा उतार चढ़ाव की कंडीशन में रहता है। यही वजह है कि इस अंक के लोग किसी बात का डिसीजन लेने से पहले काफी कंफ्यूज रहते हैं। ये अचानक ही कामयाब होते हैं और अचानक ही नाकामयाब भी हो जाते हैं। इनका स्वभाव आजाद रहने वाला होता है और इनका नजरिया सोसाइटी से अलग होता है। मूलांक 5, 5, 14 और 23 इन तारीखों को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इनके अंक का स्वामी बुध है। ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होती है। बात करने का तरीका और इनका ज्ञान दोनों इनकी पर्सनैलिटी में झलकता है। लोगों से मेलजोल बढ़ाना और दोस्ती करना इन्हें काफी पसंद होता है, पर ये लोग रिस्क लेने से बचते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, बगैर रिस्क लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए इन्हें उतनी ज्यादा तरक्की नहीं मिल पाती जितनी कि ये हकदार होते हैं और एक जगह ठहरना इनकी कामयाबी पर ब्रेक लगा देता है। 6 मूलांक 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 6 है। इनके अंक का स्वामी शुक्र है। ऐसे लोग ब्यूटी, क्रिएशन, करेज और लग्जरी की ओर बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये किसी को भी बड़ी आसानी से इंप्रेस कर लेते हैं, लेकिन इनका आलस कभी कभी इनकी कामयाबी के बीच में आ जाता है। मूलांक 7, 7, 16 और 25 तारीख को जन्मे लोग 7 मूलांक वाले कहलाते हैं। इनका स्वामी केतु है। ये लोग काफी विद्वान होते हैं और स्पिरिचुअलिटी की ओर इनकी खासी दिलचस्पी होती है। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर, सलाहकार और कलाकार बन सकते हैं और इनके अच्छे स्वभाव की वजह से लोग इन्हें पसंद करते हैं। मूलांक 8, 8, 17 और 26 तारीख के लोगों का मूलांक 8 है। इस मूलांक का स्वामी शनि है। 8 अंक वालों की भगवान में बड़ी आस्था होती है। इनकी डिसीजन टेकिंग पावर ज्यादा अच्छी नहीं होती। इस वजह से कई बार ये गलत फैसले भी ले लेते हैं। कई बार ये बड़ी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और कई बार इन्हें इनकी मेहनत का वो फल नहीं मिलता जिसके ये हकदार होते हैं। कामयाबी के लिए इन्हें किसी को अपना मेंटोर बनाना चाहिए और उसकी सलाह से ही कोई फैसला करना चाहिए। मूलांक 9, 9, 18 और 27 तारीख वाले लोगों का मूलांक 9 होता है। इनका स्वामी मंगल ग्रह है। ये लोग बहुत ब्रेव किस्म के होते हैं और चैलेंजेस का डटकर सामना करते हैं। इनकी लाइफ ज्यादातर मुश्किलों से भरी हुई होती है और इन्हें कई बार मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल पाता। इस वजह से मन में एक डिससेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रह जाती है। लाइफ में डिसिप्लिन लाकर ये कामयाब हो सकते हैं। इन्हें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अगले एपिसोड में न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे, तो सुनिएगा जरूर। कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। मुझे दे इजाजत और तब तक आप सुने कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नमस्कार, मैं हूं आरजे मनीष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। न्यूमरोलॉजी अंक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी हर रूप में हमारे जीवन में अटूट रूप से जुड़ी हुई है। साथ ही हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर होता है, एक अंक हमारे नाम में छपा होता है और हमारे किसी भी व्यवसाय या पेशे के नाम में भी यूज किया जाता है।
किसी महीने की कोई भी तारीख पर जब कोई घटना घटती है, उसे एक स्पेसिफिक संख्या तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये किसी की कुंडली और अंक ज्योतिष पर एक सूटेबल से एनालिसिस करने से संभव हो सकता है। आइए हम इस विषय को गहराई से समझें। अंक ज्योतिष हजारों सालों से पॉपुलर है। इसके अलग अलग रूप पूरी हिस्ट्री में लगभग हर सिविलाइजेशन में पाए जा सकते हैं। कई लोग इसे एक पुरानी विधि मानते हैं, फिर भी कई जाने माने मैथमेटिशियंस द्वारा भी इस पर इंटेंस रिसर्च हुआ है। इजिप्ट और बेबीलोन की सिविलाइजेशन में न्यूमरोलॉजी का सबसे पुराना रिकॉर्ड है। प्राचीन रोम, ग्रीस, चीन और जापान में न्यूमरोलॉजी का व्यापक रूप से यूज किया जाता था। कुछ प्रसिद्ध पंडितों का कहना है पाइथागोरस, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है, को यूजुअली मॉडर्न न्यूमरोलॉजी की खोज का श्रेय दिया जाता है। हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि पाइथागोरस ने अंकशास्त्र या न्यूमरोलॉजी को बनाया, लेकिन उन्होंने कई प्रिंसिपल्स को डेवलप भी किया जो नंबर्स के इस खेल को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। शुरुआती दिनों में मैथमेटिशियंस ने अंकशास्त्र से जुड़ी रिसर्च में जरूरी भूमिका निभाई। सैकड़ों साल पहले अंकशास्त्र के अलग अलग रूपों को संस्कृति और ऐतिहासिक काल के बेसिस पर ठीक से समझा जाता था और इसका यूज भी किया जाता था, और ये काफी फेमस भी थे। भले ही यह साइंटिफिक रूप से अनुचित माना जाता था, लेकिन तब के आम लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर था। इन अलग अलग प्रकार के अंकशास्त्र में नंबर का एनालिसिस करने और कंक्लूजन निकालने का अपना तरीका होता है। इन शॉर्ट, न्यूमरोलॉजी सिस्टम बहुत अलग, स्पेसिफिक और यूनिक जानकारी देती है, जिससे इंसान को अपनी पर्सनैलिटी से जुड़ी बातें सीखने में मदद मिलती है। भाग्यांक अंक ज्योतिष के सबसे जरूरी पार्ट में से एक है भाग्यांक। ये अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपके जीवन के फायदे और नुकसान को समझने में आपकी हेल्प करते हैं। भविष्यवाणियां करने के लिए जन्म विवरण यानी बर्थ पर्टिकुलर्स का यूज करके भाग्यांक की जांच करना दिलचस्प होता है, और आप अपने जीवन के सबसे जरूरी दिन के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि इसमें फ्यूचर के बारे में ढेर सारी जानकारी होती है, ये अंक हमें किसी इंसान के लक्षणों और हमारे भी आगे के जीवन के बारे में और ज्यादा जानने में हमारी सहायता करेंगे, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक घटनाएं, समस्याएं या इनसे जुड़े समाधान हो। मास्टर नंबर जन्मदिन, जीवन की घटनाओं और सालगिरह जैसे अवसरों पर लागू होते हैं। इस तरह से मास्टर नंबर की कैलकुलेशन की जाती है। बेसिकली किसी भी नंबर के हर एक डिजिट को तब तक जोड़ा जाता है जब तक वो महज एक सिंगल डिजिट ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल 3 नवंबर 1997 0 + 3 + 1 + 1 + 9 + 7 हो जाता है, जो कि 21 है, जो अब 2 + 1 हो जाता है और अंतिम संख्या 3 प्राप्त होती है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में ऐसी ताकत और लक्ष्य छुपे हुए हैं जिन्हें मूल 9 संख्याओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से अलग माना जाता है क्योंकि उनके अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अंकशास्त्र के जरूरी और रहस्यमय मास्टर नंबरों पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। हालांकि 3 2 अंकों की संख्या ठोस ही रहती है। अंक ज्योतिष और संख्या न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका जन्मदिन जरूर कुछ दर्शाता है जो आपकी पर्सनैलिटी में उभर सकता है। अंकशास्त्रियों और मैथमेटिशियंस में से कुछ का मानना है कि यह हमें एक एग्जैक्ट संभावना दे सकता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक टिपिकल विचार है। जो लोग इस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते, उनका तर्क है कि अंक विज्ञान छद्म विज्ञान यानी कि सूडो साइंस के जैसा है, और उनका मानना है कि नंबर्स उनकी एक्चुअल वैल्यू से परे किसी और महत्व को व्यक्त नहीं कर सकती है। कई अंकशास्त्रियों के दावों में किसी छिपे हुए साइकोलॉजिकल एबिलिटी का कोई सबूत नहीं है, पर इस मेथड के कई आधुनिक समर्थक हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो अनुकूल संख्याओं को चुनने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। सूर्यांक न्यूमरोलॉजी नंबर्स का एक मिक्सचर है जो ज्योतिषियों को किसी के पर्सनैलिटी ट्रेट्स की असेसमेंट करने में मदद करता है, उसी तरह जैसे कि फ्यूचर बताने के लिए अन्य समग्र तरीकों का यूज किया जाता है। दूसरी ओर अंकशास्त्र 1 से 9 तक के अंकों का एक कलेक्शन है, और इन अंकों की स्पेशलिटीज अलग अलग विधियों और मूल भाग्यांक के बेसिस पर अलग होती है। ये संख्याएं व्यापक प्रवृत्तियों या ब्रॉड ट्रेंड्स को दर्शाती हैं, और इनका आप पर अलग अलग असर पड़ता है। नंबर हमें ट्रेंड्स की एक डिटेल्ड लाइनअप का सिग्नल दे सकते हैं। इन नंबरों का क्या मतलब है और उन्होंने लोगों के जीवन को कैसे इन्फ्लुएंस किया, ये जानने के लिए बहुत प्रयास करने के बाद अंकशास्त्री हैंस डेकोज ने सक्सेसफुली सूर्य नंबर विकसित किए। इन अंकों को आगे 9 समूहों में बांटा गया है, जो हमें किसी भी इंसान की प्रकृति और विशेषताओं को प्रकट करने में मदद करता है। न्यूमरोलॉजी के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।
फिलहाल मुझे दे इजाजत और आप सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। न्यूमरोलॉजी की मदद से चुन सकते हैं अपना करियर। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग तरीकों से फ्यूचर बताते रहते हैं। हमारे देश में लगभग 150 से ज्यादा ज्योतिष विद्याएं चल रही हैं और लगभग हर विद्या एकदम सही फ्यूचर बताने का दावा भी करती है। अक्सर लोग कई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या जरूरी फैसले लेने से पहले ज्योतिषों से सलाह मशवरा करते हैं ताकि उन्हें यह आइडिया लग जाए कि वो क्या करें और क्या ना करें और कब कैसे किसी चीज को करें। अंक ज्योतिष भी ज्योतिष विज्ञान का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरह कुंडली में ग्रहों का असर हर इंसान के जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में भी हर अंक किसी न किसी ग्रह से जुड़ा है, जिसके बेसिस पर किसी इंसान के जीवन के तमाम सिचुएशंस की जानकारी हासिल की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे मनीष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। और आज हम जानेंगे कि अंक ज्योतिष के जरिए कैसे कोई अपना सही करियर चुन सकता है, यानी कि कौन सा प्रोफेशन किसी खास नंबर से ताल्लुक रखने वाले इंसान को ज्यादा सूट करेगा और कौन से नंबर वाला इंसान किस प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकता है। न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि अगर आपको आपकी रुचि के मुताबिक करियर मिल गया तो आप कम मेहनत में भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और गलत करियर का चुनाव आपको लाख मेहनत के बाद भी मनचाहा रिजल्ट नहीं देता। वैसे तो जिसे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उस प्रोफेशन को चुन सकता है, पर पिछले कुछ साल में ऐसा देखा गया है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से करियर चुनने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। न्यूमरोलॉजी के जरिए आप जान पाते हैं कि संगीत, विचार, क्रिएशन, लिखना, गाना, तकनीक, राजनीति, लॉ, विज्ञान, गणित या साइकोलॉजिकल फील्ड्स में कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेहतर हैं और फिर उस दिशा में काम करके आप बेहतर रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। अंकशास्त्र में हर एक तारीख को जन्मे लोगों की फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी या स्ट्रक्चर, सोचने व तर्क का तरीका, गुण अवगुण, पसंद नापसंद को लेकर विचारधाराएं अलग अलग होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक नंबर को कोई ना कोई कंट्रोल करता है और अक्सर इसका सीधा असर उस अंक के इंसान पर दिखाई भी देता है। ऐसे में मनपसंद करियर आपको शीघ्र कामयाब होने में सक्षम बनाता है। क्या है न्यूमरोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट? जैसा कि हम जानते हैं कि अंक हर रूप में हमारे जीवन में अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर होता है, एक अंक हमारे नाम में छपा होता है और हमारे किसी भी बिजनेस या पेशे के नाम में भी यूज किया जा सकता है। किसी महीने की कोई भी तारीख पर जब कोई घटना घटती है, उसे एक स्पेसिफिक संख्या तक घटाया बढ़ाया जा सकता है और इसीलिए हर साल के सेंटर में एक संख्या होती है। अंक ज्योतिष एक तरह का अनुमान है या इसे हमारा फ्यूचर कहने वाला विज्ञान भी कह सकते हैं, जो अलग अलग नंबर्स और उनके एनालिसिस पर बेस्ड है। अंक ज्योतिष प्रोफेसीज करता है और इंसानों के कई लक्षणों की जानकारी भी देता है और ये काफी हद तक सही भी होती है। ये किसी की कुंडली और अंक ज्योतिष पर करेक्ट एनालिसिस करने से पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10वीं 12वीं का रिजल्ट आने के साथ ही बच्चों ने नए कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई बार ये उलझने परेशान कर देती हैं कि किस कोर्स में दाखिला लें या कॉलेज से निकलकर कौन सा करियर चुनें, क्या करें और क्या ना करें। तो करियर को चुनना और समय पर इसके लिए एक डिसीजन लेना एक बहुत ही अहम बात है। अगर आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करियर मिल गया तो आप आसानी से कामयाबी के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं, लेकिन गलत करियर के चुनाव से आप पूरी मेहनत के बाद भी मनचाहा रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे सममूलांक यानी इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8 के लोग आमतौर पर आर्ट, म्यूजिक, विचार, रचनात्मकता, राइटिंग, सिंगिंग या क्रिएटिव फील्ड में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसी तरह विषम मूलांक यानी ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 के लोग टेक्नोलॉजी, साइंस, मैथ्स और साइकोलॉजिकल और लॉजिकल सब्जेक्ट्स में इवन नंबर के लोगों से ज्यादा बेहतर साबित होते हैं। मूलांक 2 के लोग चंद्रमा से कंट्रोल होने के कारण भावनात्मक विषयों, मन को पढ़ने वाले फील्ड्स, अभिनय, गीत संगीत में ज्यादा कामयाब माने जाते हैं। लेकिन वहीं ये टेक्नोलॉजी, साइंस या गणित से जुड़े सब्जेक्ट्स में नॉर्मल ही रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग विज्ञान और गणित में आगे नहीं बढ़ सकते, पर इन फील्ड्स में टॉप पर पहुंचने में इन्हें काफी समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वहीं मूलांक 9 और 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में अच्छे होते हैं। मूलांक 9 वाले एडमिनिस्ट्रेटिव और सैन्य क्षमता के लिए खास रूप से पहचाने जाते हैं,
जबकि मूलांक 3 वाले लोग अपने टेक्निकल नॉलेज के साथ विज्ञान और सर्जरी के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं। सम मूलांक यानी इवन नंबर वालों का दिमाग इमोशनली ड्रिवन होने के साथ साथ वैचारिक दृष्टि से भी तेज होता है। इन्हें मूडी भी समझा जाता है। इसी वजह से ये अपने करियर में कला, लेखन, पेंटिंग, गायन, अभिनय और डिजाइनिंग आदि के साथ जस्टिस कर पाते हैं। मगर सिर्फ इवन नंबर्स का ही इन सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल होगा ये जरूरी नहीं। ऑड नंबर्स वाले भी मेहनत करके इन फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। पर यह अलग बात है कि इन्हें मेहनत ज्यादा करनी होगी। एक्टिंग में करियर के लिए यूं तो कई सारे अंक हैं, लेकिन मूलांक 2 और 7 वालों को इसमें स्पेशल जगह मिली है। अब यहां मूलांक 2 एक इवन नंबर है और 7 ऑड। मूलांक 2 और 7 एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग, राइटिंग और मॉडलिंग फील्ड्स में भी आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। मूलांक 7 मूलतः ग्लैमर और कला का ही अंक समझा जाता है। इन्हें टेक्नोलॉजिकल बातों में अक्सर बहुत दिलचस्पी नहीं होती। ये ब्यूटी लवर्स और ऐश्वर्य की चाह रखने वाला अंक है। ग्लैमर और ग्लैमरस डिजाइनिंग के लिए ये अंक बड़ा जरूरी है, लेकिन ये नंबर अपने फैसले न लेने, देर से फैसले लेने या फैसला लेने वाली सिचुएशन से बचने की कोशिश करने के लिए माना जाता है। 4 और 8 अंक वाले अपने थॉटफुलनेस के लिए जाने जाते हैं। इनकी वैचारिक क्षमता गजब की होती है। इन्हें स्ट्रैटेजी मेकर यानी रणनीतिकार के रूप में पहचान मिल सकती है। लेखक, क्रिटिक, स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में इनका करियर बेहतर ढंग से चल सकता है। मूलांक 4 के लोगों की सीक्रेट कर दो क्वालिटी गजब की होती है। ये लोगों को सीक्रेटली गाइड करने में बहुत अच्छे होते हैं। रणनीतिकार, मीडिया मैनेजर, एडवर्टाइजिंग गुरु, उपदेशक, मार्गदर्शक, टीवी एंकर, रेडियो जॉकी, आर्ट डायरेक्टर इत्यादि फील्ड्स में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। मूलांक 5 के लोग फाइनेंशियली रिस्की कामों में बड़े लकी होते हैं। शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार से जुड़े फील्ड्स में इनकी कामयाबी की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। ये लोग टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में कामयाब हो सकते हैं। विदेशी करेंसी से जुड़े कामों में इन्हें कामयाबी मिल सकती है। ये इकोनॉमिस्ट के रूप में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। मूलांक 3 के लोग विद्या, अध्ययन, कूटनीति, राजनीति, मेडिसिन, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में तेज होते हैं। इन फील्ड्स में करियर का चुनाव इन्हें कामयाब बना सकता है। मूलांक 1, 3, 5 के लोग कानूनी मामलों के जानकार हो सकते हैं। ये बहुत अच्छे वकील या कानूनी मामलों के स्पेशलिस्ट और सलाह। किस नंबर के लिए कौन सा प्रोफेशन रहता है सूटेबल? आज इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे कोको एफएम ओरिजिनल्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स में। तब तक आप सुनते रहिए कोको एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 5। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्या है अंक 7 का रहस्य। जी हां, धार्मिक ग्रंथों से लेकर रियल लाइफ तक। प्राचीन काल से लेकर आज की डेट तक अंक 7 की क्या इंपॉर्टेंस है। इस अंक को हर जगह कुछ खास नजरिए से देखा जाता है। आपको बता दें, धरती पर 7 महासागर हैं, 7 महाद्वीप हैं, इंद्रधनुष में रंग भी 7 हैं। जी हाँ, चमत्कारी 7 का अंक ज्योतिष के मुताबिक हर एक अंक का महत्व है। जैसे 1 अंक सूर्य का, 2 अंक चंद्र का, 3 अंक गुरु का, 4 अंक राहु का, 5 अंक बुध का और 6 का शुक्र, 7 का केतु, 8 का शनि और 9 का स्वामी ग्रह मंगल है। मूलांक, भाग्यांक और जन्मांक से अंक ज्योतिषाचार्य लोगों का फ्यूचर बताते हैं, लेकिन हम यहां आपको थोड़ा हटकर कुछ और बताना चाहते हैं। पहला, धर्म में 7 का स्थान। जूडिज्म में 7 को टोराह का संकेत मानते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी और क्रिएशन का मिश्रण है। हर एक 7 साल में 7 बार मुबारक दिन यानी योवेल आते हैं। ब्रेस्लोव परंपरा में द 7 कैंडल्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें चेहरे के 7 अंग, 2 आंख, 2 नासिकाएं, 2 कान और 1 मुंह को रखा गया है। हिंदू धर्म में 7 ऋषियों की परिकल्पना या हाइपोथेसिस है। इस्लाम धर्म में 7 जमीन और 7 आसमान की परिकल्पना है। सूर्य फातिहा की 7 आयतें हैं, कुल 7 स्वर हैं। 2, हिंदू धर्म में 7 का अंक। सप्तऋषि वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वादोस्त और भारद्वाज। 7 छंद, गायत्री, बृहति, उष्ठिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति। 7 योग, ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, राज, हठ और सहज। 7 भूत, भूत प्रेत, पिशाच, कूष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल और क्षेत्रपाल।
सात वायु, प्रवह, आवह, उद्वह, संवह, विवह, परिवह और परावह। सात द्वीप, जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, कुशद्वीप, शालमाली द्वीप, क्रौंच द्वीप, शंकर द्वीप, पुष्कर द्वीप। सात पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल और रसातल। तीन, गणित पर भी सात का राज है। सात है चौथा प्राइम नंबर। सात माना जाता है दूसरा सबसे भाग्यशाली प्राइम नंबर। सात है तीसरा ल्यू का प्राइम नंबर। चौथा, विज्ञान में सात का महत्व। सात है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल के सात ग्रुप में मिलती है हैलोजन। पांचवा, एस्ट्रोनॉमी पर भी सात का जोर है। सोलर सिस्टम के सात सदस्य सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति और शनि ग्रह हैं। उर्सा मेजर समूह में भी सात तारे हैं। एटलस और प्लेडियास की भी सात पुत्रियां थी। 6, टेक्नोलॉजी में भी सात का महत्व है। रूस से कजाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट फोन कॉल सेवा का कोड 7 है। अमेरिकन और कैनेडियन फोन नंबरों की संख्या 7 है। क्वालिटी के 7 डिवाइस माने जाते हैं। ओएसआई मॉडलों के भी 7 स्तर होते हैं। कुल 7 लॉजिक गेट होते हैं। 7वां, क्लासिक में 7 का महत्व। रोम की 7 पहाड़ियां हैं। प्रगतिशील कला की 7 विधाएं हैं। 7 आश्चर्य हैं। रोमन इतिहास के 7 बादशाह हैं। 8, और भी कितना कुछ है इस 7 के संसार में। 7 लोक, भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। सत्यलोक को ही ब्रह्मलोक कहते हैं। 7 समंदर हैं। क्षीर सागर, दुधी सागर, घृत सागर, पयान, मधु, मदिरा और लहू। 7 पर्वत हैं। सुमेरु, कैलाश, मलय, हिमालय, उदयाचल, अस्ताचल। माना जाता है कि गंधमादन भी है। सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका यानी उज्जैनी और द्वारका। बाप रे बाप, सोचो, मतलब दोस्तों, सच में 7 नंबर की ये बातें सुनकर मेरा सर 7 बार चकरा गया और हमारा साथ भी छूट रहा है। इसलिए आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम लेकर हाजिर होंगे कुछ और नंबर से जुड़ी बातें और ज्ञान वाली बात। तब तक आप सुनते रहिए कोको एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमेरोलॉजी वर्क्स, ओनली ऑन कोको एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 6। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अंक ज्योतिष के इस सफर में। आज हम करेंगे अंक ज्योतिष में वर्ग मेथड यानी कि क्लास मेथड। आज के जमाने के अंक ज्योतिष में जिस इंटरप्रिटेशन या विधा को देख रहे हैं वो बेसिकली गणित की ही एक यूनिक सी देन है। पर संख्या शब्द ज्योतिष के नजरिए को दिखा नहीं पाता, इसलिए इसे संख्या ज्योतिष के स्थान पर अंक ज्योतिष या अंक विद्या के नाम से जानते हैं। अंक विद्या की 4 पॉपुलर मान्यताएं हैं। पहली कीरो, दूसरी सेफेरियल, तीसरी पाइथागोरस और चौथी आधुनिक है, जिनके बेसिस पर विश्व के अनेक देशों में इसकी कैलकुलेशन और परख की जाती है। इन मतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कीरो मेथड को दी जाती है। कीरो, सेफेरियल, पाइथागोरस और मॉडर्न मेथड्स में हर एक अक्षर को एक फिक्स्ड संख्या प्रदान की है। यह मेथड दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसकी खासियत को नकारा नहीं जा सकता, न ही इस पर शक किया जा सकता है। इस मेथड में लोगों के नाम को सबसे पहले अंग्रेजी अक्षरों में परिवर्तित करके उसका टोटल निकाला जाता है। इसे नामांक माना गया है। डेट ऑफ बर्थ के टोटल को मूलांक माना जाता है और डेट ऑफ बर्थ, महीना और साल के टोटल को भाग्यांक माना जाता है। आज के कॉन्टेक्स्ट में हम भारतीय मेथड और अक्षरों को भूलकर वेस्टर्न मेथड से कैलकुलेशन कर रहे हैं। वैदिक अंक विद्या में डेट कैलकुलेशन की अलग अलग मेथड्स पर काम किया गया है। अंक ज्योतिष में कैलकुलेशन का बेसिस डेट ऑफ बर्थ व नाम है। पहला, इकाई मेथड। इकाई मेथड में मूलांक सिर्फ डेट पर ही आधारित होता है और भाग्यांक सारी डेट ऑफ बर्थ पर आधारित होता है और इन सब का एक अंक बनता है जिसको हम इकाई अंक कहते हैं। इन शॉर्ट, इन अंकों के असर को ऐसे याद कर सकते हैं। अंक 1, ये अंक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाला है। इसमें पोटेंशियली घमंड का एहसास, आत्मनिर्भरता, प्रतिज्ञा, विल पावर, ताकत और खास तरीके का व्यक्तित्व दिखाई देता है। इसका प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव सूर्य ग्रह है। अंक 2, अंक 2 का संबंध मन से है। ये साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन, दिली जज्बात, सिंपैथी, शक, नफरत और मुश्किल को दर्शाता है। इसका रिप्रेजेंटेटिव चंद्र ग्रह है। अंक 3, 3 का अंक प्रोग्रेस का सिंबल है। इससे बढ़ोतरी, मानसिक और आर्थिक तरक्की और कामयाबी मिलती है। इस अंक पर बृहस्पति या गुरु ग्रह का हक है। अंक 4,
इस अंक से इंसान को हैसियत, भौतिक सुख यानी मटेरियलिस्टिक प्लेजर, धन संपत्ति, कब्जा, अचीवमेंट्स और श्रेय मिलता है। इसका रिप्रेजेंटेटिव हर्षल या राहु ग्रह है। अंक 5, इस अंक से कॉमर्स, बिजनेस, रोजगार, फसल, रीजनिंग, हाजिर जवाबी, मोरल पोजीशन और यात्रा का बोध होता है। बुध ग्रह इसका रिप्रेजेंटेटिव है। अंक 6 का अंक मैरिड लाइफ, प्रेम और प्रेम विवाह, आपसी संबंध, सपोर्ट, सिंपैथी, संगीत, अभिनय और नृत्य का इंडिकेटर है। इसका रिप्रेजेंटेशन शुक्र को मिला है। अंक 7 का अंक आपसी तालमेल, साझेदारी, समझौता, कॉन्ट्रैक्ट, शांति, आपसी एडजस्टमेंट्स और कड़वाहट को पैदा करता है। इस अंक का रिप्रेजेंटेशन नेपच्यून या केतु ग्रह को मिला है। अंक 8 शनि का अंक होने से इस अंक से कमजोरी, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कमजोरी, नुकसान, हानि, रिकंस्ट्रक्शंस, मौत और दुख गायब हो जाता है। इस पर शनि का हक है जो यम का रूप है। अंक 9 यह अंतिम इकाई अंक होने से स्ट्रगल, फाइट, गुस्सा, एनर्जी, साहस और तीव्रता देता है। इसका प्रतिनिधि मंगल ग्रह है जो युद्ध का देवता है। कुछ अंक शास्त्री इसमें विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि मूलांक बनाने पर तिथि का स्वरूप बिगड़ जाता है। मान लो किसी का दिनांक 13 है तो इसमें 1 अंक सूर्य का है और 3 अंक गुरु का। दोनों को जोड़ दें तो अंक आता है 4 जो कि राहु का है। इस कड़ी में कुछ अंक शास्त्री मास्टर नंबर की भी बात करते हैं। उनका मानना है कि 11 और 22 डेट्स मास्टर नंबर है। इससे आगे कुछ अंक शास्त्री कर्म अंकों की भी बात करते हैं। उनका मानना है कि किसी भी महीने की 11, 13, 14, 16, 19 और 22 डेट्स पिछले कर्मों का फल दर्शाती है। दूसरा, वर्ग मेथड अंक। वर्ग मेथड को मेनली चीन में लो शू चक्र के रूप में एक्सेप्ट किया गया और पश्चिम में सेफ्रियल ने कोई नाम न देकर इस पर काम किया, जिसका मुख्य बेसिस भारत में लोकप्रिय 9 ग्रह थे। सेफ्रियल के बेसिस ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस कड़ी को भूल गए और यह मेथड लोकप्रिय नहीं हो पाया। अब हम आज के इस मॉडर्न युग में सेफ्रियल मेथड को भारतीय वैदिक ज्योतिष के आधार पर वैदिक अंक योग कुंडली या वैदिक ग्रह चक्र के रूप में समझ सकते हैं। इनफैक्ट अंक कुंडली पर रिसर्च चल भी रही है। वक्त आने पर उसे भी इस मेथड के साथ जोड़ा जाएगा। सेफ्रियल ने अपनी पुस्तक कबाला ऑफ नंबर्स में हर अंक को ग्रह से जोड़कर उसका स्थान निश्चित किया। इस मेथड में शताब्दी या बर्थ ईयर के अंक नहीं लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 था। सेफ्रियल के बेसिस पर महात्मा गांधी का अंक चक्र पहले बताए चक्र में 18वीं शताब्दी को नहीं दर्शाया गया। एग्जाम्पल के तौर पर अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। उसके मुताबिक वैदिक ग्रह अंक चक्र पहले बताए चक्र में 19वीं शताब्दी को नहीं दर्शाया गया। अनुपस्थित अंक। वर्ग मेथड में सभी 9 अंक किसी भी इंसान को प्राप्त नहीं होंगे। वैदिक अंक चक्र में शताब्दी अंक नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए और कम अंक प्राप्त होते हैं। किसी भी अंक का ना होना मिसिंग नंबर कहलाता है। तो किसी भी अंक के ना होने का असर कुछ ऐसा है। अंक 1, अगर किसी के अंक चक्र में 1 का अंक नहीं है तो उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरे इंसान की सलाह या सहारा चाहिए होता है। अंक 2, अगर किसी के अंक चक्र में 2 का अंक नहीं है तो वो अपनी बात कॉन्फिडेंस से नहीं कह पाएगा। अंक 3, अगर अंक चक्र में 3 अंक ना हो तो गुरुजनों व ईश्वर की कृपा कम मिलती है। अंक 4, अगर अंक चक्र में 4 ना हो तो इंसान अपने विचारों में उलझा रहता है और वो इंसान दिशाहीन हो जाता है। अंक 5 ना होने पर इंसान बातचीत करने में नाकामयाब, पढ़ने में मन न लगना और पैसे की कमी बनी रहती है। अंक 6 ना होने पर दुनियावी सुख और भोगों की कमी रहती है। अंक 7, अंक चक्र में अगर अंक 7 ना हो तो इंसान के कामों और पढ़ाई में रुकावट आएगी। यह अंक बीच में होने के कारण सभी अंकों का बेसिक अंक है। अंक 8, अगर अंक चक्र में 8 अंक ना हो तो इंसान में डिसिसिव एबिलिटी की कमी और उसे दुनियावी साधनों की भी कमी रहती है। अंक 9, अगर अंक चक्र में 9 अंक ना हो तो इंसान को शौर्य की कमी रहती है। जीवन में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है और सुख साधन आसानी से नहीं मिलते। जो अंक हमें नहीं मिलता उसे हम वर्तमान कर्मों से पाने का एफर्ट करते हैं। तो आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 7, मूलांक, भाग्यांक और नामांक का अंक ज्योतिष में महत्व। क्या किसी के पैदा होने पर उसका बर्थ टाइम, डेट और ईयर एक पर्टिकुलर नंबर पर आए
ये ज़रूरी है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपका ध्यान इस तरफ चाहे ना चाहे जाएगा ही। जैसे कोई इस साल 2 फरवरी को पैदा हुआ होगा तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2222 ही दिखेगा। इसका क्या मतलब है और क्यों ये न्यूमरोलॉजी इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आरजे मनीष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम ओरिजिनल्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। और आज जानेंगे कि किसी के मूलांक का अंक ज्योतिष में क्या महत्व है और मूलांक में मुख्य रूप से अंकों का यूज किस तरह करते हैं। तो ये 3 तरह से करते हैं। पहला है मूलांक, जो किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ को एक एक कर जोड़ने से जो अंक मिलता है वो उस इंसान का मूलांक कहलाता है। दूसरा भाग्यांक, ये किसी इंसान की डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को जोड़ने के बाद जो अंक मिलता है उसके बेसिस पर निकालते हैं। और तीसरी डेट, इसमें इंसान के नाम से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक मिलता है वो उस इंसान का नामांक कहलाता है। ये तीनों तरीके के अंक कैसे निकाले जाते हैं हम अपने पहले एपिसोड में आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुके हैं। तो किसी भी इंसान का मूलांक और भाग्यांक ये दोनों ही उसके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर निकाले जाते हैं। इसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता है। अंकशास्त्र के मुताबिक अगर किसी का नामांक मूलांक और भाग्यांक से मेल खाता हो तो ऐसे इंसान को जीवन में अनएक्सपेक्टेड मान सम्मान खुशहाली और तरक्की मिलती है। और इसीलिए शायद लोग आजकल अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर अपने नामांक को मूलांक या भाग्यांक से मिलाने की कोशिश करते हैं। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि न सिर्फ उन्हें इसमें कामयाबी मिलती है बल्कि उनका जीवन भी सुखी रहता है। न्यूमरोलॉजी काम कैसे करती है? तो इस सवाल का जवाब है कि इसमें केवल 9 अंक यानी 1 से 9 तक नंबर होते हैं। इन 9 अंकों के यूज से ही किसी के फ्यूचर की कैलकुलेशन की जाती है। यूजुअली न्यूमरोलॉजिस्ट किसी के जन्मदिन की डेट, उसके नाम, उसके ऑफिस का नाम, ऐसी कुछ जानकारियां इकट्ठा करके उसे डिकोड करते हैं। और लकी नंबर, लकी कलर, उसके स्वभाव, उसकी बुरी आदतों, अच्छी चीजें, कमजोरी, मजबूती आदि के बारे में अवेयर करते हैं। इसकी मदद से न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग बेहतर तरीके से जान और समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या बेहतर है। और कहा जाता है कि इन सुझावों को फॉलो करने से उनकी जिंदगी में कई पॉजिटिव बदलाव भी आते हैं। वो जिंदगी के फैसले सोच समझकर और सही तरीके से लेते हैं। इससे जिंदगी की 70% समस्याएं कम हो जाती हैं। तो अगर ये कहें कि अगर न्यूमरोलॉजी इतनी बेहतर है तो अब भी परेशानी में घिरे लोग ज्योतिषों के पास ही जाना क्यों पसंद करते हैं? वेल, इसकी वजह यह हो सकती है कि पुराने समय से हम देखते आए हैं कि जब भी कुछ अच्छा बुरा होता था तो पंडितों को बुला लिया जाता था। शादी हो, बर्थडे हो, खुशी हो या मातम, लोग जाते थे पंडितों के पास। ये पिछले लंबे समय से चला आ रहा है। शायद इसीलिए अभी तक लोग न्यूमरोलॉजी के लॉजिक में विश्वास नहीं कर पाए हैं। पर धीरे धीरे ये साइंस काफी पॉपुलर हो रही है क्योंकि बड़े बड़े लोग आज अपने नाम बदल रहे हैं। जैसे उसमें एक एक्स्ट्रा अक्षर ऐड कर देते हैं, क्योंकि नाम के अक्षर की संख्या भी आपके व्यक्तित्व, क्षमता और पूरे जीवन पर असर डालते हैं। अब आप में ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कितनी असरदार है न्यूमरोलॉजी। तो फिल्म इंडस्ट्री में करण जौहर से टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर तक किसी को भी देख लें, सभी ने अंकशास्त्र की मदद से अपना लक गुड लक में बदला है। सबसे पॉपुलर क्रिकेटर्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन 7 जुलाई 1981 है। उनकी जर्सी का नंबर भी 7 है। यहां तक कि उनकी सभी कारों का नंबर 7 है और उनके रांची के घर का नंबर भी 7 है। अब इतने साथ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकते। जाहिर है वो न्यूमरोलॉजी में यकीन रखते हैं और 7 उनका लकी नंबर है। अब एक पॉपुलर सीरीज में काम करने वाली कुब्रा सेठ यानी कुकू का किरदार निभाने वाली कुब्रा ने अपने नाम की स्पेलिंग KUBRA से KUBBRASAIT कर ली है। और इससे उनके करियर में कितना पॉजिटिव असर हुआ है ये इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबे समय से शोबिज इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रही कुब्रा को अब हर कोई पहचानता है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को ही देख लें, उन्होंने न्यूमरोलॉजिस्ट के सुझाव के बाद अपने नाम की स्पेलिंग RANIMUKERJI कर दी है। राजकुमार यादव ने अपना नाम बदलकर राजकुमार राव कर लिया। कार्तिक तिवारी कार्तिक आर्यन हो गए। जहां राजकुमार राव ने अपने नाम में एक एक्स्ट्रा M ऐड कर लिया है, वहीं आयुष्मान खुराना ने अपना नाम AYUSHMAN KHURRANA कर लिया है। बात करें अक्षय कुमार की तो कहा जाता है कि वो नंबर 9 से बहुत ऑब्सेस्ड हैं। अगर आप ध्यान दें तो उनकी पिक्चरों की रिलीज डेट कहीं ना कहीं नंबर 9 से कनेक्टेड होगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे आम से खास लोग न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, इसमें यकीन करते हैं और अपनी जिंदगी को सुखी और समृद्ध बनाते हैं, कुछ साधारण से टिप्स फॉलो करके और हल्के फुल्के बदलाव करके।
अगर आप जानना चाहते हैं कि अंक ज्योतिष कितनी सटीक होती है, तो अंक ज्योतिष भी उतना ही जरूरी है जितनी कि ज्योतिष विद्या। अंक ज्योतिष में भी 9 तक की संख्या होती है और ज्योतिष में भी कुल 9 ग्रह होते हैं। इन अलग अलग अंकों को अलग अलग ग्रहों से संबंधित करके देखा जाता है। हर नंबर अपने आप में खास है और अंक ज्योतिष हर अंक से संबंधित लोगों के व्यक्तित्व और विशेषताओं को समझने का तरीका है। अंकों का असर हमारे जीवन में होता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हर अंक के पीछे कोई ना कोई महत्व की बात है, जिससे ये ज्ञात होता है कि हर अंक के पीछे कोई ना कोई एनर्जी काम कर रही है, जो उस काम के लक्ष्य को पूरा करने में हमारी पूरी मदद करती है। हाल फिलहाल में अंकशास्त्र की विद्या भी लोगों के बीच पॉपुलर हो रही है। कई लोग अंकों की कैलकुलेशन पर ज्योतिष शास्त्र के जैसे ही भरोसा करने लगे हैं। कई लोग अंकशास्त्र के बेसिस पर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फैसले लेते हैं, ताकि वो अपने जीवन के हर साल के बारे में अनुमान लगाकर अपने काम को उसी मुताबिक ढाल सके और जीवन को सरल बना सके। पर यह कितना सच है, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। इस एपिसोड को यहीं खत्म करके आगे बढ़ते हैं हमारे शो के अगले एपिसोड की ओर, जिसका नाम है कुकू एफएम ओरिजिनल्स हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स। ओनली ऑन कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 8, अंकों से भी होती है लोगों की पहचान। क्या आपको पता है कि अंकशास्त्र से भी जान सकते हैं कि इंसान का बिहेवियर कैसा है? तो चलिए इस एपिसोड में हम इस सब्जेक्ट पर डिटेल में डिस्कशंस करेंगे। अंक ज्योतिष अपने आप में एक साइंस है और आप इसकी मदद से किसी भी इंसान की खूबियां, कमियां, आदतें और उसका नेचर अच्छे से जान सकते हैं। 1 से लेकर 9 मूलांक के बारे में क्या कहता है हमारा अंकशास्त्र? इसमें 1 से लेकर 9 अंकों का विशेष महत्व होता है। इन 9 अंकों का रिश्ता 9 ग्रहों से होता है। इन अंकों की मदद से आप अपने दोस्त, जीवन साथी, भाई बहन आदि के नेचर, रहन सहन आदि के बारे में आसानी से जान सकते हैं। आइए जानते हैं कि 1 से लेकर 9 अंकों के बारे में क्या कहता है अंकशास्त्र। मूलांक 1 का स्वभाव। 1 अंक के इंसान अक्सर चौड़े कंधे, सिर चौकोर और मजबूत पंजे वाले होते हैं। ऐसे लोगों में हमेशा अपने लक्ष्य को पाने की उत्सुकता बनी रहती है। इनमें चुस्ती और छल बल खूब होता है। 1 अंक वाले इंसान हताश होने के बजाय चैलेंजेस को फेस करते हैं। ये स्वभाव से घुमक्कड़ होते हैं। मूलांक 2 वाले लोग अक्सर दूसरों को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनमें सेवा भाव खूब होता है। इनका चेहरा चंद्रमा के जैसे गोल और शरीर नॉर्मल होता है। 2 अंक वाले लोग अक्सर ब्यूटी लवर्स होते हैं। इन्हें साज श्रृंगार करना खूब रास आता है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। अक्सर इन्हें छोटी सी बात चुभ जाती है और वे उसका बुरा मान जाते हैं। ये लोग अक्सर बाहर से थोड़ा सख्त और अंदर से नर्म दिल होते हैं। मूलांक 3 के लोग अक्सर बहुत एक्साइटेड और स्ट्रगल्स का डटकर सामना करने वाले होते हैं। इनके भीतर अक्सर कुछ नया करने का एक्साइटमेंट बना ही रहता है। इनकी खासियत होती है कि ये अक्सर अपनी कम कहते हैं और दूसरों की ज्यादा सुनते हैं। ये अपना लक्ष्य पाने के लिए एक्टिव रहते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा चमक धमक पसंद नहीं होती, बल्कि सादगी से जीवन जीते हैं। मूलांक 4 वाले अक्सर रेवोल्यूशनरी विचारों वाले होते हैं। इनमें अक्सर आपको चतुराई और कूटनीति देखने को मिलती होगी। इन्हें लोगों को दोस्त बनाने की कला खूब आती है। ये लोग अपनी बातों से दूसरों को खूब इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 अंक के लोग कोई भी कदम फूंक फूंक कर उठाते हैं और बहुत ही सोच समझकर फैसला लेते हैं। ये स्वभाव से थोड़े शक्की और वहमी भी होते हैं। हमेशा खुले हाथ से खर्च करते हैं। मूलांक 5 वाले लोग क्लैरिटी और जल्दबाजी में फैसले लेने वाले होते हैं। इन्हें फिजिकल मेहनत के बजाय दिमागी मेहनत करना ज्यादा पसंद है। ये लोग तेजी से लोगों में घुल मिल जाते हैं और लोगों को अपना फैन बना लेते हैं। इन लोगों के अंदर एनर्जी का गहरा सागर होता है। ये जल्दी थकते नहीं हैं। सबसे अहम बात, ये लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत ही ज्यादा लक्ष्य लेकर चलते हैं। मूलांक 6 के लोगों की कला, संस्कृति आदि में खूब दिलचस्पी होती है। ऐसे लोग अपने इरादे के पक्के होते हैं। एक बार जो तय कर लेते हैं उसे करके ही मानते हैं। 6 अंक के लोग टाइम के भी पाबंद होते हैं। ट्रिप्स, मेल मिलाप बढ़ाना, अच्छा खाना पीना और अच्छा पहनना इनका शौक होता है। क्योंकि 6 अंक के लोग ब्यूटी लवर्स भी होते हैं, इसीलिए अक्सर ये दूसरे जेंडर के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। मूलांक 7 वाले अक्सर समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखने वाले और इमेजिनेटिव विचारों से भरे होते हैं। ऐसे लोगों का धर्म अध्यात्म में खूब मन लगता है। इनमें एक खूबी होती है कि सामने वाले के मन की बात आसानी से जान लेते हैं। 7 अंक वाले जिस चीज में दिलचस्पी लेते हैं उसमें महारत हासिल करके ही मानते हैं। आमतौर पर इन्हें अकेले जीवन बिताना ज्यादा पसंद आता है।
इस अंक के लोग क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं। ये ज्यादा मजाक या छिछोरापन पसंद नहीं करते। मूलांक 8 के लोग अक्सर टॉलरेंट और तमाम तरह के छल कपट से दूर पाए जाते हैं। ज्यादातर इस अंक के लोग अपने मन की बात मन में ही रखते हैं। यही कारण है कि इनका व्यवहार और जीवन अक्सर सीक्रेट होता है। ऐसे लोग अक्सर किसी भी बात की गहराई में जाकर उससे जुड़ी सभी चीजों को पता लगाना पसंद करते हैं। मूलांक 9 के लोग अक्सर नए विचारों को मानने वाले होते हैं। कभी नाराज होना तो कभी अचानक से खुश हो जाना इनका नेचर होता है। हालांकि ये बहुत ही स्ट्रगल करने वाले होते हैं। इस अंक के लोग अक्सर दयालु नेचर के होते हैं। थोड़े से ही प्रयास में दिल खोलकर मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका पारिवारिक जीवन नॉर्मल होता है। नॉर्मली इन्हें दूसरों की दखलंदाजी कभी रास नहीं आती है। किसी भी इंसान के गुण, स्वभाव और उससे जुड़े सभी राज के बारे में जानने के लिए हमारे यहाँ ज्योतिष की तमाम विद्याएं हैं। न्यूमरोलॉजी या फिर कहें कि अंक ज्योतिष के जरिए आप किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ पर आधारित मूलांक से उससे जुड़ी वो सभी बातें भी जान सकते हैं जो उसने आपको कभी नहीं बताई या फिर वो आपसे अक्सर छुपाने की कोशिश करता है। आज हम मूलांक 1 की चर्चा करेंगे, जिसे अंक ज्योतिष में बेहद खास माना गया है। इसका संबंध ज्योतिष के नवग्रहों में राजा माने जाने वाले सूर्य से होता है। आइए मूलांक 1 से जुड़े खूबियों, कमियों और उसकी सबसे बड़ी ताकत के बारे में जानते हैं। मूलांक 1 से जुड़े लोग अक्सर तेजस्वी, मेहनतकश और साहसी पाए जाते हैं। सूर्य से जुड़े इस नंबर का भाग्य भी सूर्य की तरह चमकता है। ये लोग किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना पसंद करते हैं। इनमें लीडरशिप की क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। ये अपने पूरी मेहनत के बल पर समाज में अपना एक सही स्थान बनाते हैं। ये अपनी बात को किसी के भी सामने स्पष्ट तौर से कहना पसंद करते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए संडे और मंडे का दिन बेहद लकी साबित होता है। इसी तरह अगर ये किसी काम को किसी भी महीने की 1, 10, 19, 28 और 4, 13, 22 तारीख को करते हैं और इस दिन संडे पड़ता है, उनके काम की कामयाबी का प्रतिशत बढ़ जाता है। वहीं इन्हें किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को अगर कोई जरूरी काम करना हो तो उससे बचना चाहिए। मूलांक 1 से जुड़े लोगों में भी कमियां पाई जाती हैं, जिसके चलते अक्सर इन्हें जीवन में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मतलब ये लोग अक्सर खुले हाथ से पैसा खर्च करना पसंद करते हैं। ऐसा करते समय ये कभी भी अपनी जेब का ख्याल नहीं रखते, जिसके कारण आपको इनका बजट कई बार बिगड़ा हुआ नजर आएगा। जीवन में मिलने वाली कामयाबी के कारण मूलांक 1 से जुड़े लोग कई बार डिक्टेटर बन जाते हैं। कामयाबी का घमंड अक्सर इन्हें अपनों से दूर ले जाता है। किसी इंसान पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट और किसी महिला या पुरुष की तरफ जरूरत से ज्यादा अट्रैक्शन इनकी परेशानी और कलंक का बड़ा कारण बनता है। आइए अब बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा को एक तीव्र ग्रह माना गया है। मूलांक 2 से जुड़े लोग बहुत इमेजिनेटिव, सेंसिटिव और साफ सीधे मन वाले होते हैं। ये ना तो ज्यादा समय तक एक ही कार्य पर स्थिर रह सकते हैं और ना ही लंबे समय तक सोच सकते हैं। क्रिएटिविटी इनमें कूट कूट के भरी होती है। ये जन्मजात कलाकार होते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, गायिका अलका याग्निक और आशा पारेख आदि मूलांक 2 के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये इंटेलिजेंट होते हैं। ये आचार्य श्रीराम शर्मा और ओशो आदि इसी बिंदु के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इनके मन में रोज नए नए ख्याल आते रहते हैं, जिन्हें साकार करने के लिए ये पूरी कोशिश करते रहते हैं। आमतौर पर मूलांक 2 वाले इंसान शारीरिक रूप से ज्यादा बलवान नहीं होते। इनमें आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी रहती है, जिसकी वजह से ये तुरंत कोई फैसला नहीं ले पाते। प्यार और सौंदर्य के फील्ड में ये महारथी कहे जा सकते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने की कला में जीनियस होते हैं ये। किसी को सीधे ना कहना इनके स्वभाव में नहीं होता। दूसरों के मन की बात जान लेने में ये अच्छे होते हैं। अगर मूलांक 2 वालों की एजुकेशन की बात की जाए तो ये लोग अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। कमाल की इमेजिनेशन पावर के कारण ये लोग बेहतर करते देखे गए हैं। लेकिन भय, वहम और बदलाव भरे स्वभाव के कारण कभी कभी इनकी पढ़ाई में रुकावट आते हुए भी देखा गया है, जिसके कारण पढ़ाई बीच में ही रह जाती है। यानी कि ये इच्छा मुताबिक योग्यता न प्राप्त कर पाने के कारण एजुकेशन को लेकर असंतुष्ट भी देखे गए हैं। अगर इनके फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए तो आमतौर पर मूलांक 2 वालों की आदत पैसा जमा करने की होती है। ये धन हासिल करने और उसे जमा करने पर बहुत खुश होते हैं। लिहाजा इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी होती हैं। ये पैसा कमाने की स्ट्रेटेजी बनाने में माहिर होते हैं। ये अच्छे व्यापारी होते हैं। किसानी काम, दूध और पानी से जुड़े काम, तरल पदार्थों या दवाओं से जुड़े काम, न्याय, नहर विभाग, एजुकेशन विभाग, बैंक और स्वास्थ्य विभाग से इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। ये संगीत, गायन, लेखन आदि क्षेत्रों में अच्छा करते देखे गए हैं।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे मूलांक 3, 4, 5 और 6 की। तब तक आप सुनते रहिए कोको एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स, ओनली ऑन कोको एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 9। अंकशास्त्र को ज्योतिष की जरूरी शाखा माना जाता है। राशि की तरह हर अंक का स्वामी भी कोई ना कोई ग्रह होता है। उस ग्रह की प्रकृति और स्वभाव की झलक उस मूलांक से जुड़े इंसान में भी देखने को मिलती है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में मूलांक 1 और 2 की बात की थी। आज हम बताएंगे मूलांक 3, 4, 5 और 6। जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम लेते हैं 3 मूलांक के लोग। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या खासियत है मूलांक 3 के लोगों में। अंक ज्योतिष के हिसाब से 3 मूलांक वाले लोग काफी साहसी और निडर माने जाते हैं। 3 मूलांक का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। इस कारण उनकी इस अंक के लोगों पर स्पेशल कृपा होती है। ये लोग काफी निडर, साहसी और इंटेलिजेंट माने जाते हैं। इनका नेचर बहुत ही शांत होता है। ये लोग कोमल हृदय वाले, मीठा और सच बोलने वाले होते हैं। आजाद जिंदगी जीना पसंद करते हैं। ये ना तो किसी की जिंदगी में दखल देते हैं और ना ही किसी का दखल बर्दाश्त करते हैं। ये लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। पुरानी सोच से भरी बातें इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। ये लोग लॉजिकल बातों पर यकीन करते हैं। अगर एक बार किसी काम को शुरू कर देते हैं तो उसे फिर पूरा करके ही छोड़ते हैं। ध्यान लगाना इन्हें बहुत पसंद है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है इनकी दिलचस्पी इस ओर बढ़ती जाती है। बहुत क्यूरियस होते हैं ये लोग। नई जगह पर घूमना और एक्सप्लोर करना, नई चीजों के बारे में जानना इन्हें बहुत पसंद होता है। लकी रंग, दिन और तारीख पीला, बैंगनी, नीला, लाल और गुलाबी रंग इनके लिए बहुत लकी होते हैं। थर्सडे के अलावा ट्यूसडे और फ्राइडे का दिन भी इनके लिए काफी लकी है। 3, 6 और 9 तारीख इनके लिए शुभ मानी गई है। 1 और 9 अंक वाले इनके अच्छे दोस्त साबित होते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं मूलांक 4 के बारे में। मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है। कुछ अंक शास्त्री इसे यूरेनस या नकारात्मक सूर्य का अंक मानते हैं, लेकिन हम इसे राहु का अंक मानते हैं। मूलांक 4 वाले महान क्रांतिकारी, वैज्ञानिक या पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, लेकिन इस अंक वालों को घमंडी और हठी के रूप में भी देखा गया है। लेकिन ये साहसी, व्यवहार कुशल और चकित कर देने वाले कामों को करने में भी कमाल के होते हैं। भारत के 13वें प्राइम मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, उनका मूलांक 4 ही था और उन्हें 13वें प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला। 13वें यानी कि 13, 13 यानी कि 1 और 3 से बना यानी कि 4, यानी कि मूलांक 4 का चमत्कार गुजराल जी के जीवन में इजीली देखने को मिलता है। ये लोग घर बाहर, समाज और राजनीति हर तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं। मनमौजी होते हैं। अगर इन पर कुसंगति का असर पड़ता है तो धीरे धीरे दूर होता है। नॉर्मली ये समय के पाबंद होते हैं। इन्हें कई बार स्ट्रगल करते हुए भी देखा जाता है। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो ये अच्छी विद्या हासिल करते हैं, लेकिन स्वभाव में सीरियसनेस की कमी के कारण विद्या में मुश्किल आने की पॉसिबिलिटी भी रहती है। फिर भी ये रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं। क्रिप्टोलॉजी में भी इन्हें दिलचस्पी होती है। अगर इनके फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए तो बेशक उनको कई समस्याओं और उलझनों का सामना करना पड़ता है, फिर भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती है। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कभी कभी बड़ा उछाल आते हुए भी देखा गया है। ये अपने पैसे व्यर्थ के कामों में खर्च करते हुए भी देखे गए हैं। अगर इनके रिश्तों की बात की जाए तो यूजुअली इनकी अपने भाई बहनों से कम पटती है। हाँ, अगर कोई संबंधी भी मूलांक 4 वाला हो तो उससे इनकी अच्छी बनती है। ये दूसरों के साथ जल्दी ही दोस्ती कर लेते हैं, मित्रों को खूब लाभ देते हैं, लेकिन इन्हें मित्रों से ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। मूलांक 1, 2, 9 वालों से इनका नेचुरली रिश्ता बन जाता है। मूलांक 7 वाले मित्रों से ये बहुत लगाव रखते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ इनका टकराव भी होता है और नुकसान भी उठानी पड़ती है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे 5 मूलांक की। इस मूलांक का स्वामी बुध ग्रह होता है और इससे ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मान्यता है कि ये लोग बहुत तेजी से पैसा इकट्ठा करते हैं। बिजनेस माइंडेड होते हैं 5 मूलांक वाले। मूलांक 5 वाले बहुत तेज दिमाग होते हैं। ज्यादातर मामलों में ये प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। इनमें बातचीत करने का हुनर बहुत जबरदस्त होता है। अपनी बातों से ये किसी को भी इजीली इंस्पायर कर लेते हैं। लॉजिकल कैपेबिलिटीज भी इनकी गजब की होती है। इस कारण ये लोग बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। नौकरी में भी अपनी क्षमताओं के कारण ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस करें तो बड़े व्यापारी बन सकते हैं। एक खूबी ये भी है कि ये सिचुएशन के सामने जल्दी घुटने नहीं टेकते।
शांति के साथ उसका सोल्यूशन निकालने का एफर्ट करते हैं। इनके दोस्त भी बहुत होते हैं जिनका सपोर्ट समय समय पर इन्हें मिलता रहता है। हालांकि इनमें कंसंट्रेशन की कमी होती है। इसके कारण कई बार ये अपने लिए खुद ही परेशानी पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर ये इस कमी को सुधार लें तो ये असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। इन्हें डेली बेसिस पर भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। तो आइए अब चर्चा करते हैं मूलांक 6 के बारे में। मूलांक 6 का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो प्रेम और शांति का प्रतीक है। इसलिए मूलांक 6 वाले इंसान अच्छे खासे शरीर वाले होते हैं। ये देखने में सुंदर और असरदार होते हैं। मूलांक 6 वाली स्त्रियां बहुत सुंदर होती हैं। बुढ़ापा इन्हें देर से आता है। ये कला प्रेमी होते हैं और इनमें सौंदर्य के प्रति अट्रैक्शन होता है। इनमें मनपसंद और ट्रेंड के हिसाब से कपड़े पहनने और बनठन कर रहने की प्रवृत्ति गहरी होती है। मटेरियलिस्टिक खुशियों में पूरी तरह से बिलीव रखते हुए ऐसे इंसान जीवन का सही आनंद उठाते हैं। फिल्म अभिनेता अनिल कपूर की उम्र को देखकर उनकी रियल एज का अंदाजा नहीं होता। उनका मूलांक 6 ही है। ये विश्वसनीय और शांति प्रिय होते हैं। दलाई लामा जी का भी मूलांक 6 ही है। मूलांक 6 वाले लंबी उम्र, स्वस्थ, बलवान और हंसमुख होते हैं। दूसरों को सम्मोहित करने का गुण जितना मूलांक 6 में होता है उतना अन्य किसी भी मूलांक में नहीं होता। ये सांसारिक होते हुए भी हृदय से उदार होते हैं। अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो ये उत्तम विद्या प्राप्त करते हैं। इनमें थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करने की क्षमता कंपैरेटिवली कम होती है, तो ये कई बार एजुकेशन में पिछड़ते हुए भी देखे गए हैं। लेकिन संगीत और पेंटिंग में इनकी अच्छी दिलचस्पी होती है। अगर इनके फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल कंडीशन में कंसिस्टेंसी नहीं होती। इनकम से ज्यादा खर्च होता रहता है। ये अपने प्रयास से ही धनी बनते हैं। अगर इनके रिश्तों की बात की जाए तो बहन भाइयों और रिश्तेदारों के साथ कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ता है, लेकिन दोस्ती करने में ये माहिर होते हैं। मूलांक 2, 3, 6 वालों से इनकी अच्छी पट जाती है। अगर शादी या रिलेशंस की बात की जाए तो इस अंक से इन्फ्लुएंस लोग ऑपोजिट जेंडर वाले इंसान को अपनी ओर आकर्षित करने में अच्छे होते हैं। ये जल्दी ही घुल मिल जाने वाले होते हैं। अगर इनके फील्ड की बात की जाए तो मूलांक 6 वाले कला, गहने या वस्त्रों के व्यापार, बिजनेस या इनसे जुड़े कामों में अच्छा कर सकते हैं। फिल्म, नाटक, रंगमंच, सोने चांदी हीरे आदि से संबंधित काम, खान पान या होटल आदि से जुड़े काम इनके लिए शुभ रहते हैं। अगर इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मूलांक 6 वालों की शारीरिक शक्ति अच्छी होती है, लेकिन आत्मिक शक्ति कम होती है। मतलब गला, नाक, फेफड़े, छाती के रोग होने की संभावना इनको रहती है। उम्मीद है आपको हमारा अंकशास्त्र से संबंधित ये जानकारियां पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी वर्क्स, ओनली ऑन कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 10। 1 से लेकर 6 अंक वालों की लाइफ और बिहेवियर कैसा होता है, ये हमने आपको अब तक के एपिसोड्स में बताया था। अब आगे जानेंगे मूलांक 7, 8 और 9। तो आइए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के बारे में। मूलांक 7 का स्वामी ग्रह केतु है। कई विद्वान इसे नेपच्यून यानी वरुण ग्रह का अंक, तो कुछ इसे चंद्रमा का अंक भी मानते हैं। मूलांक 7 वाले इंसान ओरिजिनलिटी, आजाद विचार और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। ये शांत मन नहीं बैठ पाते, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। हमेशा बदलाव और यात्रा के लिए एक्साइटेड रहते हैं। छत्रपति शिवाजी का मूलांक 7 ही तो था। मूलांक 7 वालों की इमेजिनेशन तीव्र होती है। ये बेखौफ तरीके से साफ साफ बात कहने वाले होते हैं। इनमें कॉन्फिडेंस बहुत जमकर होता है। रविंद्रनाथ टैगोर का मूलांक 7 ही था। मूलांक 7 वाले समाज में पॉपुलर होते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिंता का पहाड़ बना देते हैं। इन्हें अपने स्ट्रेट पर संयम पाना चाहिए। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो कला और क्रिप्टोलॉजी में इनकी अच्छी खासी दिलचस्पी। इनकी एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है। हालांकि इनकी प्राथमिक एजुकेशन का लेवल कुछ ढीला रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे सुधरता जाता है। कुछ टेस्ट में इन्हें फेलियर्स भी मिलते हैं, लेकिन इनकी क्यूरियोसिटी इन्हें कामयाबी दिलाती है। ये ग्रंथों के ज्ञाता भी होते हैं।
अगर इनके फाइनेंशियल कंडीशंस की बात की जाए तो अपनी साल पर ये पैसा कमाते हैं, लेकिन उसका कलेक्शन नहीं कर पाते। यूजुअली ये खर्च तो कम ही करते हैं, लेकिन दान पुण्य आदि में काफी धन खर्च कर देते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन को नॉर्मल कहा जा सकता है। अगर इनके रिश्तों की बात की जाए तो आमतौर पर मूलांक 7 वालों का भाई बहनों के साथ व्यवहार अच्छा होता है। ये ताउम्र भाई बहनों से जरूरी चीजों का लेन देन करते रहते हैं। इनकी दोस्ती लगभग बुद्धिजीवियों से होती है, पर यह दोस्ती लगभग स्टेबल नहीं होती है। 2, 3, 5, 6, 7 और 9 मूलांकों वाले इंसानों से ही ज्यादा पड़ती है। अगर इनकी फील्ड की बात की जाए तो मूलांक 7 वाले अच्छी इमेजिनेशन के कारण कवि, लेखक और फिलोसोफर के रूप में ज्यादा कामयाब रहते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, टीचर, जज, सरकारी अधिकारी और ज्योतिषी आदि के रूप में भी ये काम करते देखे गए हैं। इनके लिए 7, 16 और 25 तारीखें और संडे, मंडे और थर्सडे के दिन शुभ रहते हैं। रंगों की बात करें तो इनके लिए हल्का पीला और काफूरी रंग अनुकूल होते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है। इस मूलांक के इंसान लगभग इंट्रोवर्ट होते हैं। ये लोग प्रचार प्रसार से दूर कॉन्सेंट्रेटेड होकर अपने कामों में लगे रहते हैं। ये हर बात को सीरियसली सोचते हैं। ये शांत, गंभीर और निश्चल प्रवृत्ति वाले होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसी मूलांक के हैं। शनि अंतरिक्ष में धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला ग्रह है, अतः इस मूलांक वाले लोग भी धीरे धीरे कामयाबी पाते हैं। इनके कामों में रुकावट लगभग आती रहती है। ये लगभग दुनिया के लिए जरूरी काम करते हैं। यूजुअली लोग इनके काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, जिससे ये इंट्रोवर्ट भी हो जाते हैं। ये किसी लक्ष्य को तय कर पूरा जरूर करते हैं। मार्ग में आने वाली मुश्किलों से कभी निराश नहीं होते। इस अंक वाले इंसान या तो बेहद कामयाब होते हैं या बेहद कामयाब। ज्योतिषी पीवी रमन, अभिनेता धर्मेंद्र, दादा कोंडके, डिंपल कपाड़िया आदि मूलांक 8 के ही एग्जाम्पल्स हैं। अगर इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो ये लोग लगभग अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। अगर एजुकेशन के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के बजाय हार मानकर बैठ जाते हैं तो इनकी एजुकेशन अधूरी रह जाती है। लेकिन मूलांक 8 वाले जो लोग कठिनाइयों का सामना करने से नहीं घबराते, वो हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि मूलांक 8 वाले लोगों में कलेक्शन करने की प्रवृत्ति अच्छी होती है। ये फिजूल खर्ची नहीं करते बिल्कुल भी। जो भी खर्च करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। यही कारण है ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और फिर अमीर हो जाते हैं। अगर इनके रिश्तों की बात की जाए तो यूजुअली मूलांक 8 वालों का अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने भाई बहनों से नॉर्मल सा रिश्ता ही रहता है। पिता से मतभेद होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इनके दोस्त भी कम होते हैं और उनसे इन्हें फायदा भी कम मिलता है। मूलांक 3, 4, 5, 7, 8 की ओर इनका लगाव ज्यादा रहता है। अगर इनके फील्ड की बात की जाए तो मूलांक 8 वाले मेहनत और लगन के काम में कामयाब रहते हैं। ये डॉक्टर, केमिस्ट, हार्डवेयर स्टोर, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार, मशीनरी पर काम करने वालों के रूप में देखे गए हैं। बीमा एजेंट, प्रिंटिंग प्रेस आदि में ये सक्सेसफुल रहते हैं। शनि का अंक होने के कारण कुछ लोग मजदूरी करते हुए भी मिल सकते हैं। अगर इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो मूलांक 8 वाले यूजुअली लिवर, सांस, मूत्र व मल, पेट, स्किन आदि से जुड़े रोगों से पीड़ित हो सकते हैं। गुर्दे के रोग, आंतों के विकार, फोड़ा, खून से जुड़े रोग, गठिया आदि भी होने की पॉसिबिलिटी इनको रहती है। बुढ़ापे में देखने और सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इन्हें नॉनवेज से पूरी तरह बचकर रहना चाहिए और हमेशा वेज खाना खाना चाहिए। रंगों की बात करें तो इनके लिए गहरा भूरा, काला और नीला रंग सही होते हैं। अब तक हमने आपको बताया कि 1 से लेकर 8 अंक वाले लोगों के भाग्य के पिटारे में क्या छिपा है। अब आखिर में बात करते हैं 9 मूलांक वाले लोगों की। इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं लकी। अंक ज्योतिष में 9 अंक को बहुत असरदार, बहुत मजबूत और लकी अंक माना गया है। अगर आप महीने की 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे हैं तो आप भी 9 मूलांक वाले लोग ही कहलाएंगे। इनके जीवन में धन की कमी नहीं रहती। अंक ज्योतिष के मुताबिक 9 मूलांक वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट और विल पावर वाले होते हैं। ये जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे पाके ही दम लेते हैं।
जहां भी जाते हैं ऊंची पोस्ट हासिल करते हैं। सरकारी कामों में भी इन्हें बड़े ओहदे मिलते हैं, इसलिए ये खूब नाम, शोहरत और पैसा कमाते हैं। इनकी लाइफ में पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। अमीरी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं 9 अंक के लोग। परिवार और दोस्तों पर भी ये खूब पैसा खर्च करते हैं। इनका रहन सहन, खान पान सब कुछ टॉप का होता है। ये लोग स्वभाव से काफी साहसी और गुस्सैल भी होते हैं, लेकिन कौन इनके बारे में क्या सोचता है इसका इन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं। हालांकि इनकी मैरिड लाइफ में कई बार उथल पुथल की स्थिति आ जाती है। 1 से लेकर 9 मूलांक की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अब बात करते हैं कौन सा रंग आपकी जिंदगी को शानदार और रंगीन बना देगा। अंक ज्योतिष के मुताबिक हमारे जीवन पर रंगों का असर बहुत खूब पड़ता है, फिर चाहे वो नेचर से जुड़ा हो या फिर किसी चीज का रंग हो। मेन सवाल यह है कि कौन सा रंग हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं। इसे हम अंक ज्योतिष के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। आइए जानते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लिए कौन सा कलर लकी होता है। अंक 1, जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ है, उनके लिए सुनहरी पीला या पीलापन लिए हुए भूरा लकी साबित होता है। अगर आप पीले रंग के कपड़े पहनकर ऑफिस या बाजार जाने में अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो आप अपने जेब में पीले रंग का रुमाल या पीली टाई आदि का यूज कर सकते हैं। इसी तरह महिलाएं पीले बॉर्डर वाली साड़ी या दुपट्टे आदि का यूज कर सकती हैं। अंक 2, जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए लकी रंग हल्का हरा है। इस अंक के लोगों को हमेशा गहरे रंगों का यूज करने से बचना चाहिए। अगर हमेशा हल्के हरे रंग के कपड़े ना पहन सकें, तो कम से कम एक हल्के हरे रंग का रुमाल जेब में जरूर रखें। इसी तरह घर के पर्दे, सोफे के कुशन, दरी, चद्दरें आदि भी हल्के हरे रंग की रख सकते हैं। अंक 3, जिन लोगों का जन्म दिनांक 3, 12, 21, 30 को हुआ हो, उनके लिए पीला, केसरिया, चॉकलेटी, चमकीला गुलाबी, हल्का जामुनी रंग शुभ फल देने वाले होते हैं। ऐसे में 3 अंक वालों को इन रंगों के पर्दे, बेडशीट, शर्ट, पैंट, सूट्स, साड़ियां आदि का यूज करना चाहिए। इन रंगों का आप अपने कमरे की दीवारों पर कलर भी करवा सकते हैं। अंक 4, जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ हो, उनके लिए चमकदार रंग जैसे नीला रंग, सुर्ख लाल, केसरिया आदि लकी साबित होते हैं। अगर आप इन रंगों को यूज करने में थोड़ा असहज महसूस करें, तो आप इन रंगों के रुमाल, टाई आदि का यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप भूरा सकते हैं। अंक 5, जिन लोगों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ हो, उनके लिए भूरा, सफेद रंग, हल्का खाकी रंग, चमकीला, उजला रंग, हल्का रंग बहुत सही साबित होता है। अपने इस लकी कलर का यूज आप अपने घर की दीवारों, फर्नीचर्स, पर्दे, बेडशीट, तकिए के गिलाफ आदि में कर सकते हैं। अंक 6, जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19, 28 तारीख को हुआ हो, उनके लिए हरा नीला, गहरा नीला, आसमानी, गुलाबी रंग और चॉकलेटी रंग बहुत लकी साबित होता है। ऐसे में इन रंगों का यूज अंक 6 के लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और काले और लाल रंग के यूज से बचना चाहिए। अंक 7, जिन लोगों का जन्म 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ हो, उनके लिए सफेद, हल्का हरा और हल्का पीला, कपूरी सफेद, हल्का लाल और हल्का भूरा रंग लकी है। अंक 7 वालों के लिए हल्का नीला रंग उन्नति देने वाला है। अंक 8, जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनके लिए काला रंग बहुत लकी साबित होता है। ऐसे में आप काले पैंट, काले रंग का कोट, काली टाई, काले मोजे, काले रंग के जूते आदि का यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपको काले रंग का वाहन आदि भी बहुत शुभ साबित होगा। अंक 9, जिनका जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो, उनके लिए लाल, गुलाबी, मैजेंटा, हल्का मेहरून, केसरिया, हल्का पीला रंग अत्यंत शुभ साबित होता है। ऐसे में 9 अंक के लोगों को अपने जीवन में इन्हीं रंगों का ज्यादा यूज करना चाहिए। मूलांक और मूलांक के मुताबिक रंगों की जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारी हमारे अगले एपिसोड में भी आपको मिलेगी। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम ओरिजिनल्स, हाउ न्यूमरोलॉजी